नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भोज्यताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए, यहाँ अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी बहुविध प्राणी श्रुता मुक्त ध्रुवाणाम सेतरानाम। तो ये 12 जो है मति ज्ञान के विषयभूत 12 प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। बहु माने बहुत पदार्थ, बहुविध माने बहुत प्रकार के। अब बहुत पदार्थ में गोरी, सांवली, काली आदि अनेक गाय, और यहाँ बहुविध में बहुत प्रकार के पशु ले सब गायें हैं, लेकिन गाय के अंदर अंदर ही उसकी अनेक जातियां जो है वो सब ले लिया बहुत में। बहुत प्रकार में गाय, भैंस, घोड़ा, अलग अलग जाति के पशु लिए। अब देखो, अगर एक होगा और एक विध होगा तो एक में कोई एक गोरी गाय अथवा कोई एक सांवली गाय, और एक विध में एक प्रकार के पदार्थ। एक प्रकार के पदार्थ माने जैसे गाय, और वो गायें भी अनेक प्रकार की होंगी, तो उसका अंदर का भेद है। देखो, एक में और बहु में, एक माने एक व्यक्ति, बहु माने बहु जाति की बहु व्यक्ति। क्षिप्र बता दिया था कल। इसको पूनम पढ़ो। ये श्रोत्र इंद्रिय संबंधी बहु आदि ज्ञान। श्रोत्र इंद्रिय संबंधी बहु आदि ज्ञान। बहु एक साथ, तत्, वितत, घन आदि शब्दों को सुनना। एक, इनमें से किसी एक दो शब्दों को ही सुनना। बहुविध, तत्, वितत, घन आदि के अनेकों प्रकारों को सुनना। एकविध, भैया स्क्रॉल कर दीजिए। एकविध, किसी एक दो प्रकारों को ही जानना। क्षिप्र, शीघ्रता से कहे शब्द, वाक्य आदि को सुनना। अक्षिप्र, मंदता से कहे शब्द, वाक्य आदि को सुनना अथवा धीरे धीरे सुनना। अनिःसृत, पूरे वाक्य का उच्चारण ना होने पर भी जान लेना कि क्या कहा है। निःसृत, पूर्ण रूप से उच्चारित होने पर सुनना। अनुक्त, एक भी शब्द का उच्चारण हुए बिना अभिप्राय मात्र से अर्थ को ग्रहण कर लेना। उक्त, कहे गए शब्द को जान लेना। ध्रुव, जैसा प्रथम समय में शब्द का ग्रहण हुआ वैसा ही द्वितीय आदि समयों में शब्द का ग्रहण करना, ना न्यून ना अधिक। अध्रुव, कभी बहुत शब्दों को जानना, कभी अल्प को, कभी एकविध को, कभी बहुविध को इत्यादि रूप ज्ञान को अध्रुव कहते हैं। नोट पढ़ना। नोट, पर उपदेश पूर्वक शब्दों का ग्रहण उक्त है। जैसे यह गाय है, यह सुनकर गाय का ज्ञान, स्वतः गाय को देखकर ज्ञान होना निःसृत ज्ञान है। देखो, उक्त और निःसृत, इनमें डिफरेंस बताया। उक्त माने जो उपदेश से हमने कहा, ठीक है, और निःसृत का मतलब होता है प्रकट, कि जो गाय पूरी दिख रही है, हमने स्वयं से गाय को देखकर ज्ञान हुआ, वो निःसृत ज्ञान है। अब देखिए, ये जो इन्होंने कहे थे कर्ण इंद्रिय संबंधी कहे थे, कर्ण इंद्रिय के विषयों पर घटित करके बताया था। अब चक्षु इंद्रिय के
माने देखने के ऊपर, जैसे बहु पढ़िए। बहु, शुक्ल, कृष्ण, लाल, नीला आदि बहुत वर्णों का ज्ञान होना। एक, किसी एक दो रंगों को जानना। बहुविध, अनेक प्रकार के रंगों को जानना। एकविध, एक दो प्रकार के रंगों को जानना। क्षिप्र, शीघ्रता से गतिमान वर्णों को जानना। अक्षिप्र, मंद रूप परिणत वर्णों को जानना। अनिसृत, वस्त्र के एक छोर के रंगों को देखकर पूरे वस्त्र के रंगों का ज्ञान हो जाना, अथवा एक वस्त्र के एक देश रंग को देखकर अन्यत्र स्थित वस्त्र के रंग का ज्ञान होना। निसृत, पूरे वस्त्र को देखकर वर्णों का जानना। अनुक्त, दूसरे के कहे बिना अभिप्राय मात्र से यह जान लेना कि इन रंगों के मिश्रण से यह रंग, भैया स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर दीजिए, पूरी नहीं आ रही, यह रंग बनाएंगे। उक्त, कहे जाने पर रूप को ग्रहण करना। ध्रुव, जैसा प्रथम समय में रूप ग्रहण किया है वैसा ही द्वितीय आदि समय में भी जानना, ना न्यून ना अधिक। अध्रुव, कभी बहुरूप को जानना, कभी बहुविध को, कभी एक को, कभी एकविध को इत्यादि अध्रुव रूप से रूप को ग्रहण करता हुआ ज्ञान। ठीक है, देखिए अभी हमारी पीछे चर्चा हुई थी अवग्रह, इहा, अवय, धारण, ये 4 स्टेप से हमें ज्ञान होता है, मति ज्ञान। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था अर्थस्य, माने वस्तु के होते हैं ये अवग्रह, इहा, अवय, धारण। अब एक सूत्र आ रहा है व्यंजना अवग्रह। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, व्यंजन माने क्या है। अरे खुलासा नहीं इसका, आगे चलिए। और इसी के साथ दूसरा सूत्र है ना चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, और ये जो व्यंजनावग्रह है ये चक्षु और अनिंद्रिय माने मन से नहीं होता, यानी सिर्फ 4 इंद्रियों से होता है व्यंजनावग्रह। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण, चक्षु और मन को छोड़ दिया। अब देखिए क्या होता है व्यंजनावग्रह। अव्यक्त, अप्रगट, तो है अव्यक्त ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहा, और जिसका प्रगट ज्ञान होता है वो अर्थावग्रह। इसका दूसरा अर्थ भी किया कि प्राप्त पदार्थ का ज्ञान, माने इंद्रियां जिसको टच होकर जानती हैं, और अप्राप्त माने इंद्रिय जिसको टच नहीं होती। देखो चक्षु इंद्रिय से बिना टच हुए जाना जाता है, और मन के द्वारा भी बिना टच हुए। बाकी 4 इंद्रियां तो सन्निकर्ष होने पर जानती हैं। स्पर्शन इंद्रिय से चाहे ठंडी हवा वो छुई आपसे तब आपको पता चला ठंडी है। रसना, जिह्वा इंद्रिय से टच हुआ, सुगंध के परमाणु, दुर्गंध के परमाणु घ्राण इंद्रिय से टच हुए, और कर्ण इंद्रिय से वो शब्द टच हुए तब ज्ञान हुआ। अब ये उदाहरण दे रहे हैं अव्यक्त का। जैसे कोई नया नया मिट्टी का घड़ा हो, उसमें हमने 1-2 बूंद डाली, ठीक है, तो वो गायब नहीं हुई लेकिन व्यक्त नहीं होती। फिर अब आगे की बूंदे डालेंगे तो वो व्यक्त होंगी। प्राप्त का मतलब क्या है? स्पर्श, रस, गंध, शब्द का स्पर्शित होना। व्यक्त माने अब उसके बाद अधिक बूंदे डाली तो वो व्यक्त हो गई। अप्राप्त माने स्पर्शित ना होना। पढ़िए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण इंद्रिय द्वारा व्यंजनावग्रह होकर अर्थावग्रह होता है। अवग्रह में भी 2 पार्ट हो गए, पहले होगा व्यंजनावग्रह, उसके बाद होगा अर्थावग्रह। देखो जब तक अवग्रह
हाँ, जब तक अव्यक्त है तब तक तो वो कहलाता है व्यंजनावग्रह, और जब वो व्यक्त हो जाए तो कहलाता है अर्थावग्रह। देखिए, चक्षु इंद्रिय और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता, अर्थावग्रह ही होता है। देखो, स्पष्ट पदार्थ के ज्ञान को कहते हैं अर्थावग्रह, और अस्पष्ट, अप्रगट, अव्यक्त पदार्थ के ज्ञान को कहते हैं व्यंजनावग्रह। देखो, जैसे आपका व्यंजनावग्रह हुआ, जब तक आगे की इहा अवाय धारणा ना हो, ठीक है ना, तो वो तो व्यंजनावग्रह है। और जिनके इहा अवाय धारणा हो जाए वो अर्थावग्रह। इसमें ऐसा भी समझना, प्रथम काल में वो व्यंजनावग्रह होता है, ठीक है, और जब उसके इहा अवाय धारणा हो जाए तो वही अर्थावग्रह कहलाता है। अथवा ऐसी निरूपणा भी है कि पहले व्यंजनावग्रह होता है फिर अर्थावग्रह। अब देखिए, मति ज्ञान के 336 भेद हैं, वो कैसे बनते हैं देखिए अब जरा। 5 इंद्रिय छठे मन के द्वारा जानते हैं। कैसे जानते हैं? अवग्रह इहा अवाय धारणा से। ठीक है, कितने हो गए? 6 चौक 24। ये तो बात हुई अर्थावग्रह से रिलेटेड। अब अगर व्यंजनावग्रह से देखें तो जो व्यंजनावग्रह है वो उसमें चक्षु और मन से नहीं होगा, सिर्फ 4 इंद्रियों से होगा, और उसका सिर्फ अवग्रह होगा, इहा अवाय धारणा नहीं होंगी। तो व्यंजनावग्रह उसको 4 प्रकार का हो सकता है, स्पर्शन संबंधी, रसना संबंधी, घ्राण और कर्ण। तो 4 एकम 4, तो 4 भेद हो गए व्यंजनावग्रह के, और 24 भेद हो गए अर्थावग्रह के। क्योंकि जो अर्थावग्रह है उसमें इहा अवाय धारणा भी होते हैं, और 5 इंद्रिय छठे मन से होता है। तो 6 चौक 24 और 4 28। अब इन 28 के 28 से 12 प्रकार के विषयों का जानना होता है। 28 इंटू 12 ये हो गए 336। देखो, हम इसको अलग अलग प्रकार से गिन सकते हैं और दूसरे तरीके से भी गिन सकते हैं। जैसे हम पहले व्यंजनावग्रह पहले व्यंजनावग्रह का देखो। व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से होता है, ठीक है, उसमें इहा अवाय धारणा नहीं होता, तो 4 एकम 4। अच्छा, इन चारों के चारों से 12 विषयों को जानेगा, तो 12 चौक 48। अब आओ अर्थावग्रह पे। व्यक्ति अर्थावग्रह देखो, उसमें चारों स्टेप होंगे। अवग्रह है इहा अवाय धारण। अब अवग्रह किसका होगा? 12 के 12 विषयों का, 6 की 6 इंद्रियों से, तो 12 6 72। ठीक है, माने जो 12 विषय हैं उनको 6 इंद्रियों से अवग्रह करेगा, तो 12 6 72 अवग्रह के इंटू अवग्रह, फिर 72 इहा के, 72 अवाय के, 72 धारणा के, तो 72 चौक 288 प्लस 48 336। ठीक है, अनेक अनेक प्रकार से हम इनको फैला के देख सकते हैं। देखिए, व्यंजनावग्रह के 4, अर्थावग्रह के 6, क्योंकि 6 इंद्रियों से होता है, माने 5 इंद्रिय छठे मन से, और व्यंजनावग्रह सिर्फ 4 इंद्रियों से होता है। अब इहा, व्यंजनावग्रह में तो इहा नहीं होता, लेकिन अर्थावग्रह पूर्वक इहा होता है, वो 5 इंद्रिय छठे मन से होगा, फिर अवाय भी 6 से होगा, धारणा भी 6 से होगा। कितने हो गए अब ये? 6 4 10 28। तो ये मति ज्ञान के 28 भेद बने। इन 28 के द्वारा इन 12 विषयों को, कौन से 12 विषय? बहुविध है ना, तो इन 12 को गुणा किया तो आ गया 336। ये होते मति ज्ञान के 336 भेद।
देखिए, चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। प्राप्यकारी क्या है? अपने विषय को प्राप्त करके ही जानती है, यानी भिड़ कर जानती है, सन्निकर्ष करके, स्पर्श करके जानती है। लेकिन चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं, माने उसको प्राप्त करके नहीं जानते, उससे दूर रहकर जानते हैं चक्षु और मन, माने बिना सन्निकर्ष के। प्रश्न पढ़िए। शब्द गंध आदि भी तो दूर रहते हैं, फिर भी इनका ज्ञान हो जाता है, तब इन्हें भी अप्राप्यकारी ही कहो। वो कह रहे हैं देखो, शब्द भी तो दूर था, हमें वहां से आवाज आई, खाना तो वहां बन रहा था किचन में, लेकिन हमको खुशबू आई, तो ये भी तो दूर है, तो फिर इन्हें भी अप्राप्यकारी कहो। उत्तर, ऐसा नहीं है। शब्द गंध आदि उत्पन्न होने पर समीपवर्ती स्कंध उस शब्द गंध रूप होते हैं, उनका सन्निकर्ष होता है, तब ज्ञान होता है, दिखाई देता है, अतः ये प्राप्यकारी भी है। देखो खाना बन रहा है किचन में, ठीक है, वहां के परमाणु खुशबू रूप हुए, लेकिन उसके निमित्त से यहाँ जो हमारे माने नाक के पास जो परमाणु थे ना, वो भी स्वयं में उसी खुशबू रूप परिणाम है। साइंस तो जैसे कंपन कहता है ना, जो आवाज सुनाई देती है वो कंपन से सुनाई देती है, तो कहते हैं जैसे हमने यहाँ बोला, उसको क्या बोलते थे? परिस्पंदन, दोलन। हमने तो हिंदी मीडियम से पढ़ी ना साइंस, तो वो क्या कहते हैं कि जो परमाणु होते हैं उनमें क्या होता है? परिस्पंदन, यानी वाइब्रेशन होता है, तो नेक्स्ट 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 वाले में ट्रांसफर होता है। जैसे तालाब में आप कंकड़ मारते हैं तो बीच में से एक लहर उठती है, वो आगे वाले को हिलाती है, फिर वो आगे वाले को, फिर वो आगे वाले को। अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ा था ना 8th क्लास में। तो उसी प्रकार यहाँ आवाज तो दूर हुई, लेकिन उसके निमित्त से मेरे कान के पास जो परमाणु थे वो भी स्वयं शब्द रूप परिणमित हुए, तो वो भी भिड़कर ज्ञान होता है। यानी वो भले आपको लगे ऐसा, लेकिन शब्द और गंध भी हमारी इंद्रियों से सन्निकर्ष होते हैं, तब उनका ज्ञान होता है, यानी ये प्राप्यकारी है। व्यंजनावग्रह पढ़िए। व्यंजन, व्यक्त शब्दादि के समूह को व्यंजन कहते हैं। छूकर जो रस स्पर्श शब्द और गंध का विषय प्राप्त का ग्रहण होता है, उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। अर्थावग्रह, अप्राप्त या व्यक्त ग्रहण अर्थावग्रह कहलाता है। तो व्यंजनावग्रह का भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ मिला नहीं नहीं, गोमट सार में है। देखिए गोमट सार जीव कांड में जहाँ ज्ञान मार्गणा का प्रकरण है, उसमें बहुत अच्छे से खुलासा किया और बहुत स्पष्ट हुआ है ना, व्यंजनावग्रह। और गोमट सार जीव कांड थोड़ा सा बताता हूँ अभी आपको, है? नहीं नहीं, मेरे को जीव कांड दे दो बस। चलिए अभी बताते हैं, पहले थोड़ा आगे पढ़ते हैं। पढ़िए। विशेष, चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, अर्थात सामान्यतया पदार्थों से स्पर्श करके ज्ञान होता है। हाँ जी, जो चार इंद्रियां हैं कौन कौन सी? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी चारों इंद्रियां प्राप्यकारी, क्योंकि अपने अपने विषयों से स्पर्श होके ज्ञान को उत्पन्न करती है। पढ़िए। चक्षु और मन अप्राप्यकारी हैं, अर्थात बिना पदार्थ के सन्निकर्ष के ही ज्ञान होता है। अवग्रह, व्यंजनावग्रह, अप्रगट अव्यक्त ज्ञान, अर्थावग्रह, प्रगट व्यक्त पदार्थों का ज्ञान। हम्म
चलिए पहले सुनिए आप, इसको भी मैं समझाऊंगा। गोमट सार जीव कांड जी में गाथा नंबर 307 है। लाइट जला दो। गाथा नंबर 307 में आया, अवग्रह के दो भेद हैं। एक तो व्यंजना अवग्रह, अर्थावग्रह। जो प्राप्त अर्थ के विषय में होता है, प्राप्त अर्थ के विषय में माने जो सन्निकर्ष होता है चार इंद्रियों के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे? व्यंजनावग्रह। और जो अप्राप्त अर्थ के विषय में होता है उसको अर्थावग्रह कहते हैं। और ये पहले व्यंजनावग्रह, पीछे अर्थावग्रह, इस क्रम से होते हैं। तथा व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता। देखिए, इंद्रियों से प्राप्त संबद्ध अर्थ को व्यंजन कहते हैं, अप्राप्त असंबद्ध पदार्थ को अर्थ कहते हैं। इनके ज्ञान को क्रम से, माने जो व्यंजन है उसके ज्ञान को व्यंजनावग्रह और अप्राप्त पदार्थ के ज्ञान को अर्थावग्रह। इन्होंने इस प्रकार परिभाषा की कि व्यंजन किसे कहना? इंद्रियों से प्राप्त संबद्ध पदार्थ को व्यंजन कहा, और अप्राप्त असंबद्ध पदार्थ को अर्थ कहा। शंका, राजवार्तिक आदि में व्यंजन शब्द का अर्थ अव्यक्त किया है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने पहले व्यक्त बताया था इन्होंने, ना व्यक्त शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं। दिख रहा है ना आपको? ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं राजवार्तिक आदि में, फिर देखो इन्होंने व्यंजन का अर्थ क्या किया? अप्रगट, अव्यक्त ज्ञान। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसका निराकरण करते हैं कि राजवार्तिक में व्यंजन शब्द का अर्थ अव्यक्त किया है और यहाँ पर प्राप्त अर्थ किया है, इसलिए परस्पर विरोध आता है। उत्तर, व्यंजन शब्द के अनअभिव्यक्ति तथा प्राप्ति दोनों अर्थ होते हैं। अनअभिव्यक्ति माने अप्रगट और प्राप्ति माने भिड़कर, ये दोनों अर्थ होते हैं। इसलिए इसका ऐसा अर्थ समझना चाहिए कि इंद्रियों से संबद्ध होने पर भी जब तक प्रकट ना हो तब तक उसको व्यंजन कहेंगे। क्या कह रहे हैं? इंद्रियों से भिड़ने पर तो हुआ, लेकिन इंद्रियों से भिड़ने पर भी जब तक वो ज्ञान व्यक्त ना हो, जैसे बताया था ना, घड़े में 2 बूंद पानी डाला तो वो व्यक्त नहीं हुआ। तो उसी प्रकार जो फर्स्ट स्टेप है, इंद्रियों से भिड़ा तो, लेकिन जब तक वो ज्ञान व्यक्त नहीं हुआ तब तक उसको व्यंजन कहते हैं। और वो ज्ञान जब व्यक्त हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं? अर्थ। यानी चक्षु और मन के द्वारा व्यंजना अवग्रह नहीं होता, क्योंकि ये अप्राप्यकारी है। और व्यंजना अवग्रह के लिए क्या शर्त है? कि वो प्राप्यकारी का ही होता है, प्राप्त पदार्थों का ही होता है। हाँ, तो जैसे घड़े की बूंद का पानी का उदाहरण दिया था, इसी तरह स्रोत आदि के द्वारा प्रथम अव्यक्त शब्द आदि के ग्रहण को व्यंजनावग्रह माने जब तक उसका ज्ञान व्यक्त ना हो, और पीछे उसी को प्रकट रूप से ग्रहण करने पर वो अर्थावग्रह कहते हैं। व्यंजन पदार्थ का सिर्फ अवग्रह होगा, इहा अवय धारणा नहीं होंगे। और ये जो व्यंजना अवग्रह है ये चक्षु और मन से नहीं होता। बताओ मुझे, सुनना जरा। हेलो, इसीलिए हेलो, व्यंजन पदार्थ का अवग्रह ही होता है, हेलो। अधिक नहीं होते हैं।
कौन मिलाया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, व्यंजन पदार्थ का अवग्रह ही होता है, यहाँ अधिक नहीं होते हैं, और वह चक्षु तथा मन से नहीं होता, शेष इंद्रियों से ही होता है। इसीलिए 4 इंद्रियों की अपेक्षा व्यंजनावग्रह के 4 ही भेद होते हैं। पूर्वोक्त 24 भेदों में इन प्रकार भेदों को भी मिलाने पर मति ज्ञान के 28 भेद हो जाते हैं। ऊपर की गाथा में जो 24 भेद बताए हैं वे केवल अर्थ के विषय में हैं। इस गाथा में व्यंजन विषयक अवग्रह के 4 भेद गिनाए हैं। इस तरह दोनों के मिलाकर 28 भेद हो जाते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा स्पष्ट होगा आपको। देखो, जब तक जैसे वो घड़े का उदाहरण दिया था ना, उसमें हमने 2 बूंद पानी डाला, लेकिन वो व्यक्त नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब और डाला तो वो पानी व्यक्त हो गया। उसी प्रकार से हम प्रथम ग्रहण करते हैं, लेकिन 4 इंद्रियों के द्वारा, चक्षु और मन को छोड़ दो, क्योंकि वो प्रकट को ही जानती है। क्योंकि देखो, चक्षु से आप जिसको भी देखोगे वहां अप्रकटता नहीं होगी, वो तो प्रकट होगा, व्यक्त होगा। और मन भी व्यक्त पदार्थ को ही पूरा व्यक्त ज्ञान करता है। लेकिन बाकी 4 इंद्रियों में पहले वो अव्यक्त होता है, बाद में व्यक्त होता है। जब तक अव्यक्त है तब तक वो व्यंजनावग्रह है, और जब व्यक्त हो गया तो वो अर्थावग्रह हो गया। अर्थावग्रह होने के बाद इहा अवाय धारणा होंगे, ठीक है। और व्यंजनावग्रह के बाद इहा अवाय धारणा नहीं होते हैं। चलिए, अब देखो मति ज्ञान के भेद। सामान्य अपेक्षा मति ज्ञान एक है, ठीक है। तो यहाँ ना इन्होंने ये बहुआदि नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था स्पर्शन आदि। 5 इंद्रिय और छठा मन, तो 6 हो गए। तो सामान्य अपेक्षा मति ज्ञान 1 और 6 इंद्रियों से जानता है, ठीक है। और 12 विषय है उसके, तो 6 कम 6 इंटू 12, 12 6 72 हो गए इसके। अवग्रह आदि की अपेक्षा अगर देखें तो 4 भेद बनेंगे, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ठीक है। तो इसके अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा कितनी इंद्रियों से होगा? 5 इंद्रिय छठे मन से, तो 6 चौक 24 हो गए, ठीक है। और ये चारों के चारों से बहु आदि पदार्थों को जानेगा, तो 12 चौक 48 भेद बन गए इसके। अब देखो, इंद्रिय और मन की अपेक्षा 24 भेद बन गए, जो हमने यहाँ लिखे थे, ये 24, ये वाले 24। इंद्रिय और मन की अपेक्षा 24 कैसे बन गए? 5 इंद्रिय छठा मन 6, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, तो 6 चौक 24 हो गए। फिर इन्होंने किया 24 सिक्का 144, क्या था? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, 5 इंद्रिय छठा मन और 12 विषय, बस यही तो है। तो 144 की संगति तो नहीं बनती, लेकिन यहाँ 288 की बनती है। 288 की कैसे बनती है? 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगी। अच्छा, अर्थावग्रह और व्यंजना अवग्रह की अपेक्षा देखें तो 24 तो भेद ये थे अर्थावग्रह के, 4 हो जाएंगे व्यंजनावग्रह के। तो 28 को 12 से गुना किया तो 336 आ गए।
देखिए ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम क्या है। सबसे पहले होता है आपका दर्शन, दर्शन होने के बाद होता है ज्ञान। अब उस ज्ञान में भी सबसे पहले होगा अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। लेकिन अवग्रह में भी पहले होगा व्यंजना अवग्रह, फिर होगा अर्थावग्रह। देखो अभी चक्षु इंद्रियों को हटा दो, उसके अलावा बाकी इंद्रियों से देखो, क्योंकि चक्षु और मन से व्यंजना अवग्रह नहीं होता। तो अब चक्षु हटा दिया तो पहले होगा अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन होगा, फिर होगा व्यंजनावग्रह, फिर उसके बाद होगा अर्थावग्रह, फिर ईहा, अवाय, धारण। ठीक है, अभी चक्षु को छोड़ दिया था। अब अगर चक्षु इंद्रिय से देखें तो आप बताओ, चक्षु इंद्रिय से व्यंजनावग्रह तो होता ही नहीं है, तो इसलिए स्टेप क्या हुआ, चक्षु दर्शन, फिर अर्थावग्रह, ईहा, अवाय, धारण। अब अगर मन से देखें तो मन से भी नहीं होता आपको व्यंजनावग्रह, तो मन से देखो चक्षु दर्शन होगा। चक्षु इंद्रिय से पहले जो दर्शन होगा वो चक्षु दर्शन है, बाकी सब अचक्षु है। अचक्षु, फिर अर्थावग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारण। ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई। हाँ जी, आपका कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं पहले। खोल के दे रखी थी पीडीएफ। क्या होगा, सूत्र तो रह गया, श्रुतम अति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। मति ज्ञान की चर्चा पूरी हुई, सूत्र दिख रहा होगा आप लोगों को, श्रुतम अति पूर्वम, यही है ना। अभी लास्ट हमने कौन सा नंबर का सूत्र पढ़ा था, ना चक्षुरन इंद्राभ्याम, कौन से नंबर का सूत्र था, याद है? 19 नंबर का, 19 नंबर। ठीक है, अब श्रुत ज्ञान की बात प्रारंभ हो गई है, अब इसकी चर्चा हम कर लेंगे फिर श्रुत ज्ञान की। ठीक है, थोड़ा ये विषय आज का सूक्ष्म था, क्योंकि वो चार्ट वगैरह से 336 भेद और क्लियर हो जाते हैं। मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा, उससे आपको बहुत स्पष्ट हो जाएंगे ये 336 भेद। ठीक है ना, कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? भैया इससे रिलेटेड तो नहीं है, बस ऐसे ही एक क्वेरी थी छोटी सी। पूछो। भैया ये जो अकृत्रिम चैताल्य होते हैं, इसमें जो देव लोग पूजा करने जाते हैं, इसमें प्रतिमाएं किसकी होती हैं? सिद्ध भगवान की। एक मिनट, सिद्धों की होती है कि प्रतिमाएं? हाँ, कृत्रिम चैतन्य दोनों होती है, अनंत की भी होती है, सिद्धों की भी होती है, लेकिन उन पर चिन्ह कोई नहीं होता। अनंत और सिद्धों की प्रतिमाओं में अंतर सिर्फ इतना होता है कि अनंत की प्रतिमा 8 प्रातिहार्यों सहित होती है और सिद्ध भगवान की प्रतिमा 8 प्रातिहार्यों से रहित होती है। कहाँ से परंपरा चली है भैया जो 24सी होती है, इससे कोई मतलब नहीं होता ना, जैसे वर्तमान 24सी, भविष्य 24सी, इन सब की तो कुछ नहीं होती। चैतन्य में इससे मतलब इसलिए नहीं है, आप कृत्रिम चैतन्य तो अनादि से है। 24 तीर्थंकर तो अभी हुए, उससे पहले कोई और 24 तीर्थंकर थे, इसीलिए तो कहा उनके ऊपर चिन्ह नहीं होता, क्योंकि चिन्ह होए तभी तो कह सकते हो आप ये इस तीर्थंकर की, उस तीर्थंकर की है। वो सामान्य अनंत दशा की है एक तरह से। ठीक है, और सिद्धों की भी होती है प्रतिमा, और सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी बिल्कुल ऐसी है जैसे अरहंत की। ठीक है ना, ये जो बनने लगी है ना, जैसे अपने शास्त्री पारक के मंदिर में थी,
कि वो सिर्फ साइड साइड का आकार बना देते हैं, तो उस तरह की प्रतिमाएं नहीं होती वहां पर। कुछ नहीं। ठीक है, वहां पूरी जैसे अनंत की है उसी तरह से, बस वो 8 प्रातिहार्य सहित है, वो 8 प्रातिहार्य रहित है। ठीक है, वैसे तो सिद्ध की प्रतिमा बन ही नहीं सकती क्योंकि सिद्ध भगवान शरीर रहित है, लेकिन फिर भी वहां उस प्रकार से पाई जाती है। अष्टमी से भी करनी चाहिए ना। ठीक है भैया। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो।